विधानसभा पर, सीतापुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यहां पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जीतते आए हैं और कांग्रेस के ये गढ़ के रूप में सीतापुर क्षेत्र माना जाता है और भाजपा यहां पर एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। इस बार अगर हम बात करें तो रिटायर्ड जवान को भाजपा ने टिकट दिया है और देखते हैं इस बार जवान क्या करते हैं, क्या भाजपा के सूखे को खत्म कर पाएंगे। तमाम इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा के लिए बने हुए हैं और बने रहिए आप हमसे। हमारे साथ जुड़े हैं मोहन तिवारी हमारे संपादक रायपुर से, और सीतापुर से रमजान खान हमारे संवाददाता जुड़े हैं जो हमसे वहां पर तमाम जो मतदाता है, वोटर है, हम उनसे जानेंगे, समझेंगे, उनसे रूबरू होंगे कि वहां के मुद्दे क्या हैं। आखिर वहां के अगर मंत्री जी हैं तो मंत्री जी के कितने विकास हुए हैं, मंत्री जी ने कितना विकास किया और मंत्री जी क्या अभी मुद्दे या क्या अभी चुनावी वादे कर रहे हैं। मोहन, मैं समझना चाहूंगा, चूंकि लगातार कांग्रेस यहां से जीतती आई है, भाजपा को एक भी जीत नहीं मिल पाई है, क्या वजह मानते हैं इसके? और इस बार जवान को भी टिकट दिया गया जो रिटायर्ड फौजी हैं, जवान हैं जी। देखिए, सीतापुर सीट पूरे सरगुजा में जो दो महत्वपूर्ण सीटें हैं अंबिकापुर के बाद, इसे ही महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। और ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर कद्दावर नेता अमरजीत भगत जो है वो हमें चुनाव लड़ते आए हैं और ये एक तरीके से जो पैलेस है अंबिकापुर में, यानी महाराज की गद्दी है जिसे टीएस सिंहदेव संभालते हैं, उनके अगेंस्ट ग्रुप के एक बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं। और पिछली सरकार जब कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बनी उसके बाद से इनका जो स्वरूप है वो एक तरीके से एंटी टीएस के रूप में सामने आता रहा। हालांकि दोनों नेता ये जरूर दिखाने की कोशिश करते रहे कि वो एक साथ हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से इनका एक अलग ग्रुप काम करता रहा है पहले भी, और अब भूपेश बघेल की सरकार के बाद भी ये एक नए ग्रुप के रूप में सामने आए हैं। इसकी वजह यह भी है कि अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे उस समय से उन्होंने सरगुजा को कैप्चर करना शुरू किया था। तो कैप्चर करने के लिए उन्होंने जिन दो बड़े नेताओं को आगे किया था उसमें तुलेश्वर सिंह और दूसरे नाम अमरजीत भगत का था। तो अमरजीत भगत जैसे युवा और तुलेश्वर सिंह को आगे करके सरगुजा में जो पैलेस की राजनीति चलती थी, जो टीएस सिंहदेव के परिवार का दबदबा था, उसे तोड़ने की कोशिश की गई है। उसके बाद से इस परंपरा को भूपेश बघेल ने भी कायम रखा और जब मंत्री नहीं थे अमरजीत भगत तो उनका अध्यक्ष के रूप में नाम बढ़ाया गया। जब अध्यक्ष नहीं बन पाए तो अमरजीत भगत को मंत्री के रूप में बाद में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो ये एक तरीके से शक्ति संतुलन करने की कोशिश थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, और यही जब मंत्री बने उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में एक तरीके से दरार खिंच गई थी और वो आखिरी तक हमें देखने को मिली। हालांकि पैचअप की बातें होती रही हैं। अब इस पूरी सीट की बात करें तो इस पूरी सीट में दो महत्वपूर्ण कारक है, एक तो आदिवासी, दूसरा आदिवासी से कन्वर्ट होकर बने ईसाई। और यही वजह है कि अजीत जोगी के समर्थक अमरजीत भगत ने वहां चुनाव जीता, तो उसमें एक बड़ी भूमिका अजीत जोगी की भी थी। माना जाता है कि वो जब प्रचार करने गए तो उसको फायदा मिला। ये पूरी सीट कुछ उसी समीकरण में चलती है और इसीलिए अब काफी सोच समझकर बीजेपी ने प्रत्याशी बदला है। पिछले बार गणेश राम भगत को टिकट दिया था। गणेश राम भगत भाजपा सरकार में एक बार मंत्री रहे, उनको जसपुर से लड़ना था, लेकिन उन्हें शिफ्ट सीतापुर किया गया था ताकि अमरजीत भगत को रोका जा सके, लेकिन वो रोक नहीं सके थे। एक बड़ी जीत अमरजीत भगत ने हासिल की थी। तो ये काफी दिलचस्प सीट है जिसमें अमरजीत का मुकाबला राजेश टोप्पो से होगा जो कि सीतापुर के उम्मीदवार हैं और सेना से आए हुए हैं। तो एक तरीके से राष्ट्रवाद की लहर में है, वो देश के लिए सेवा करके आने के बाद वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। इस तरीके के